जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कानू वैश्य जाति के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वैश्य कानू जाति अर्थात हलवाई जाति कश्यप गोत्र की मानी जाती है। हलवाई अपने इष्ट देव के रूप में मोदन सेन, यज्ञसेन, गणिनाथ तथा अन्य विभूतियों को पूजते हैं। वे विभिन्न देवी देवताओं के रूप में गणपति, सूर्य, अग्नि, काली की आराधना करते हैं। मूलतः हलवाई के वंशज 3 सांस्कृतिक समूहों में होने का वर्णन मिलता है। मोदन सैनी हलवाई मोदन सेन जी महाराज को, यज्ञ सैनी हलवाई यज्ञ सेन जी महाराज को और मधेशी हलवाई गणिनाथ जी महाराज से अपना वंश वृक्ष जुड़ा होने का विश्वास करते हैं। दोस्तों मोदन सेन जी कान्याकुब्ज कन्नौज उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। यज्ञ सेन जी बिट्ठुर कानपुर उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए, तो वहीं गणिनाथ जी गुरला मानधाता पर्वत पलवैया बिहार में अवतरित हुए। इसी क्षेत्रीय धरातल पर इनके वंशजों का विस्तार हुआ, अर्थात गणिनाथ, मोदन सेन जी और यज्ञ सेन जी महाराज तीनों समूह के कुल देवता के रूप में पूजित होने का वर्णन पाया जाता है। वैश्य वंश वृक्ष की जड़ के मूल देवता भलनंदन जी महाराज हैं। वैश्य वंश वृक्ष की जड़ में मूल देवता भलनंदन जी महाराज हैं। प्रजापति ब्रह्मा के उरु देश में उत्पन्न भलनंदन के पौत्र के रूप में मोदन उत्पन्न हुए। प्रजापति के द्वारा आयोजित यज्ञ में मोदन सेन जी महाराज को खाद्य व्यवसायी यानी कि हलवाई का चरित्र प्रदान किया गया। उल्लेख होने से उनका वंशज मोदन सैनी हलवाई कहलाए। उसी तरह राजा दक्ष के यज्ञ के क्रम में यज्ञसेन उत्पन्न हुए। यज्ञसेन के वंशजों द्वारा यज्ञ निर्मित पदार्थों को व्यापार करने के कारण यज्ञसेनी हलवाई कहलाए। तो वहीं गणिनाथ जी शिव के अवतार कहलाते हैं। गणिनाथ जी के पिता मनसाराम जी हलवाई के 14 कुलों में पूजित हैं। आस्था के आधार पर हलवाई जाति के कुल देवता निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदनवाल हलवाई, जिनके कुल देवता मोदन सेन जी महाराज हैं। हलवाई यज्ञसेन जी महाराज इनके देवता हैं। कानू हलवाई गणिनाथ जी महाराज इनके देवता हैं। कान्याकुब्ज वैश्य भुर्जी बाबा पलटूदास। भोज्य हलवाई चंद्रदेव जी महाराज और क्रोंच हलवाई कंकाली बाबा। गुड़िया वैश्य यह घटक उड़ीसा प्रांत में गुड़ का व्यवसाय और गुड़ की स्वादिष्ट मिष्ठान बनाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोदन सेन जी महाराज की। आदिकाल में प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा विश्व कल्याण के लिए सभी देवी देवता ऋषि सम्मिलित महायज्ञ आयोजित किया गया। मोदन सेन जी महाराज पर भोजन व्यवस्था का दायित्व था। भांति भांति के व्यंजन और मिष्ठान बनाकर यज्ञ जनों को संतुष्ट करने के कारण उनको इस कार्य यानी कि पाक शास्त्र के आचार्य घोषित किया गया। बाद में उनके वंशज इसी चक्र द्वारा संसार में फैले। मोदन सेन जी महाराज भलनंदन जी की 4थी पीढ़ी में तथा उनके पूर्वज मनु महाराज से 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। श्री मोदन सेन जी महाराज की जयंती कार्तिक शुक्ल अक्षय नवमी को मनाने की परंपरा मिली है। तो चलिए बात करते हैं यज्ञसेन जी महाराज की। प्रजापति दक्ष के यज्ञ के समय महर्षि भृगु ने ऋचाओं के गायन आवाहन के साथ ज्यों ही यज्ञ कुंड की दक्षिणाग्नि में घृताहुति दी, त्यों ही यज्ञाग्नि से तप्त स्वर्ण की सी कांति लिए एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। वह यज्ञ पुरुष कस्तूरी मृगों से जुते हुए दिग्विजयी रथ पर आरूढ़ मणि मुक्टों को धारण किए हुए थे। उन्हें महर्षि भृगु ने ऋभु यज्ञसेन नाम से संबोधित किया। यज्ञसेन का विवाह ऋषि पुत्री दक्षिणा से हुआ और उनके 12 पुत्र रत्न हुए, जो यज्ञ निर्मित पदार्थ को बनाते व व्यापार करते थे। यज्ञसेन महाराज के वंशजों को यज्ञसेनी हलवाई कहा जाता है। यज्ञसेन जी गुरु पूर्णिमा को अवतरित हुए थे। यज्ञसेन जी का उद्भव कहाँ हुआ था, इस विषय में मंगली प्रसाद गुप्त ने लिखा है कि बिठूर जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में हुए थे। कुछ लोगों का मत है कि कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा तट पर जाजमऊ में इनका जन्म हुआ था।
तीसरा मत यह है कि यज्ञसेन जी महाराज मथुरा में हुए थे। कुछ का मत है कि यज्ञपुर तीर्थ बिहार उड़ीसा में हुए थे। इनमें बिठूर कानपुर ही ठीक प्रतीत होता है। यहाँ यज्ञ किलों ब्रह्मशिला है, जहाँ पर यज्ञसेन महाराज ने एक महान यज्ञ किया था। तो चलिए अब बात करते हैं गणिनाथ जी महाराज की। वैशाली बिहार की धरती मानवता के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ योगदानों के लिए जानी जाती है। लोकतंत्र की जननी होने से लेकर वर्धमान महावीर की जन्मभूमि तथा गौतम बुद्ध की कर्मभूमि होने का सौभाग्य इस धरती को प्राप्त है। कालांतर में उसी क्रम में संत प्रवर बाबा गणिनाथ जी महाराज की चरण धूलि से पवित्र होने का सौभाग्य भी इस धरती को प्राप्त हुआ था। संत गणिनाथ जी का अवतरण भाद्र कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी के बाद आगत शनिवार को वैशाली जिला के पलवैया नामक स्थान पर हुआ था। भगवान शिव के मानस पुत्र अवतारी श्री गणिनाथ जी महाराज के पालक पिता और माता का नाम क्रमशः श्री मनसाराम शाह एवं श्रीमती पनमंतिया या पुण्यमती था, जो जाति में कानू थे। श्री गणिनाथ जी महाराज की शादी खेमा सती या क्षेमा सती देवी के संग हुई थी, जिनसे 3 पुत्र श्री गोविंद जी महाराज, श्री रामचंद्र राय जी, श्री श्रीधर राय जी थे तथा शीलमती और सोनमती नामक 2 पुत्रियां थीं। गृहस्थ जीवन के होने के बावजूद भी श्री गणिनाथ जी का अवतरण लोक कल्याण तथा परम मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु था। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से न केवल समाज के व्याप्त बुराइयों को संवर्धन किया, बल्कि साथ साथ समाज में व्याधिग्रस्त तथा असाध्य रोगों से व्यथित लोगों का कायाकल्प किया। स्थानीय राजा धर्मपाल की आंखों की ज्योति और उसके एकलौते पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु पश्चात भी जीवित होने का चमत्कार से प्रभावित होकर पलवैया राज उपहार स्वरूप गणिनाथ जी महाराज को देने की चर्चा मिलती है। बिहार राज्य के विभिन्न भाषाओं के लोक गीतों लोक कथाओं में बाबा की महिमा, चमत्कार, जीवन लीला, पुत्रों के शौर्य पराक्रम, उनके विवाह और लाल खान से युद्ध का चर्चा मगही, भोजपुरी, मैथिल, अंगिका में विस्तृत रूप में है। बाबा गणिनाथ जी महाराज ने अपने राज्य में कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य विकास पर बल दिया। वे तंत्र मंत्र, योग विद्या, वेद तत्वों के मर्मज्ञ ज्ञाता थे, कुशल ज्ञानी और सैन्य संचालन में निपुण थे। वे महान कर्मयोगी, संत महात्मा, साधक, योगीराज और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाकर आताताइयों को परास्त कर तात्कालीन समाज को त्राण दिलाया। वहीं सत्य हृदय का परिचय देते हुए युद्ध में बंदी लाल खान जैसे मुख्य आताताई का हृदय परिवर्तन कर अपना मुख्य शिल्पा सलार बना दिया था। बाबा गणिनाथ जी ने कानू या मध्येशीय वैश्य के मूल डीह का सर्चना कर वर्ण संकट के दोष से उबारा। इस प्रकार संत शिरोमणि श्री गणिनाथ जी ने भारत के महान संत परंपरा के उच्चतम जीवन मूल्यों को पुनर्जीवित किया। बाबा गणिनाथ जी ने सभी जाति वर्णों धर्मों के भेदभाव को भुलाकर मानवता के आदर्श का पाठ पढ़ाया और जन कल्याण की सेवा में अपना जीवन को परित्याग कर दिया। आज भी श्री गणिनाथ जी की पूजा कुल देवता के रूप में की जाती है और उनके भक्तों की संख्या करोड़ों से ऊपर भारतवर्ष में विभिन्न प्रदेशों के अतिरिक्त नेपाल, बर्मा, बंगाल देश आदि में भी फैली हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर कानू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, हलवाई भारत में मिष्ठान बनाने वाले को कहते हैं। हलवाई भारत और पाकिस्तान में एक जाति है जिसका मिठाइयों का पारंपरिक व्यवसाय होता है। अरबी शब्द हलवा, जिसका अर्थ मिठाई होता है, से हलवाई शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। हलवाई शब्द प्रसिद्ध भारतीय मिष्ठान हलवा से लिया गया है। हलवाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में पाया जाता है। मोदनवाल, कांदू आदि हलवाई समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला उपनाम है। दोस्तों, आदि पुरुष श्री मोदन सेन जी महाराज के वंशावली संबद्ध ग्रंथों के अनुसार वैश्यों की 352 उपजातियां तथा 1444 ग्रंथों की संख्या बताई गई है।
कानू हलवाई जाति आज संसार भर में फैली है, परंतु इस जाति का उद्गम स्थल कहाँ है, कुल पुरुष मोदन जी ने अपना वंश पृथ्वी के किस खंड से विस्तार किया, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। महाराज भलनंदन जी कान्याकुब्ज देशाधिपति थे, जिनकी राजधानी महोदयपुरी थी, जो अब कन्नौज के रूप में जानी जाती है, और यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। अस्तु मोदन सेन का विस्तार कान्याकुब्ज देश से हुआ। कालांतर में मोदन वंशीय वैश्यों का कई वर्ग और उपवर्ग बने। यज्ञसेन जी का वंशज कान्याकुब्ज से नीचे कानपुर क्षेत्र से हुआ और गणिनाथ जी के वंशज उससे नीचे पटना आसपास में चारों ओर फैले। वैश्विक अप्रवासन का प्रभाव इन पर भी पड़ा और हजारों वर्ष के दौरान ये संसार भर में फैल गए। कानू हलवाई जाति के कान्याकुब्ज देश से लेकर मध्य देशीय जनपदों तक का प्राचीन बसोवास आज भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बटा हुआ है। नेपाल के मधेशी हलवाई शाह, साहू, साऊ, गुप्ता, दास सरनेम से जाने जाते हैं। हलवाई जाति भारत के बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मगध, कन्नौज आदि क्षेत्र से ताल्लुक़ रखती है। उत्तर प्रदेश में मोहनवाल, यज्ञसेनी, हलवाई, गुप्ता, पंजाब में कंबोज, अडोडा, उड़ीसा में गुड़िया, पश्चिम बंगाल में मायरा, दास टाइटल से जाने जाते हैं। इनका अभी तक 1 से 10 उपसमूह देखे गए हैं, जैसे मधेशिया, मोदन सैनी, कान्याकुब्ज, यज्ञसेनी, मधिया, जैनपुरी, कानबो, कैथिया, नगारी, रावतपुरिया, बदशाही। इसकी भाषा क्षेत्र के आधार पर हिंदी, मैथिली, बंगाली, अवधी, भोजपुरी है। नेपाल में हिमालय जिला को छोड़कर महाभारत पहाड़ एवं तराई भूभाग में प्राय सभी जगह इनकी कहीं सघन तो कहीं अल्प उपस्थिति पाई जाती है। फिर भी पूर्वी तराई में जिले में तुलनात्मक रूप से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेपाल में बलुआई जाति सामाजिक पिछड़ेपन एवं विभेद का शिकार है। सामाजिक चेतना की कमी के कारण यह अपनी मानवीय मूल्य, धार्मिक मान्यता, सांस्कृतिक गौरव, राजकीय अवसर, व्यावसायिक संरक्षण, सर्वपक्षीय हक और अधिकार से वंचित हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कानू वैश्य जाति के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी वीडियो से आपकी भावनाओं को क्षति पहुंचती है तो हम आपसे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमें आपके सहयोग की अति आवश्यकता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें कृपा करके क्षमा करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।